हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा की राजनीति की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले हैं इनेलो नेता अभय चौटाला। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी बैठक में मौजूद। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये अहम बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अहम बैठक मानी जा रही है। तो इस पूरी बैठक का लब्बो-लुआब क्या है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। पहले से भी आपको बता दें कि इनेलो और बीजेपी के गठबंधन का पुराना इतिहास रहा है और जब विपक्षी तंज कसते हैं तो इनेलो को बीजेपी की बी टीम करार देते हैं। इन सब के बीच आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिल रहे हैं इनेलो नेता अभय चौटाला। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये अहम बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम बैठक, सूत्रों के हवाले से यह खबर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं अभय चौटाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आज मिले हैं और अशोक अरोड़ा भी इस बैठक में मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, सिर्फ हरियाणा न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में अहम बैठक है, सूत्र ये बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अहम बैठक, तो क्या किसी तरह के गठबंधन का यह संकेत है, इसका लब्बो-लुआब क्या है, ये हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी बैठक में मौजूद और इसके अलावा आपको बता दें कि अभय चौटाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये अहम बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले हैं इनेलो नेता अभय चौटाला। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं इनेलो नेता अभय चौटाला। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में अहम बैठक हो रही है। तो क्या किसी गठबंधन के बारे में बातचीत हो रही है, क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, इस पर नजरें हमारी लगातार टिकी हुई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम बैठक, ये सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली के हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिल रहे हैं इनेलो नेता अभय चौटाला। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी साथ में मौजूद हैं। तो हरियाणा के राजनीति की इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल, सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले हैं इनेलो नेता अभय चौटाला। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी बैठक में मौजूद। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये अहम बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अहम बैठक है, सूत्रों के हवाले से ये खबर। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र चौधरी हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल जो आ रही है, मुख्यमंत्री से मुलाकात है अभय चौटाला की, क्या लब्बो-लुआब इस पूरे मुलाकात के? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा और अभय चौटाला की तरफ से मुलाकात की गई है, इसको अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव का माहौल है और चुनावी माहौल में अगर इस मुलाकात के मायने अगर हम बताएं तो काफी अहम मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान जो है वो देने से बचते नजर आए हैं अभय चौटाला। किस तरीके की कोई बातचीत हुई है या फिर अमूमन जब इस तरीके की मुलाकातें होती हैं तो उसके बाद निजी मुलाकात के तौर पर का रूप उनको नेताओं की तरफ से दिया जाता है। लेकिन इसका क्या कुछ इस मुलाकात का हल निकलने वाला है, इसको लेकर के जरूर कहा जा सकता है कि आज जिस प्रकार से मुलाकात हुई है इसके बाद कई अहम मायने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस मुलाकात के देखे जा सकते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, और अगर हम इतिहास की बात देखें तो इनेलो और बीजेपी पहले भी साथ में काम कर चुके हैं। यहाँ तक कि जब विपक्षी तंज भी कसते हैं तो बीजेपी की बी टीम बताते हैं इनेलो को। तो अगर कुछ नया होता है, अगर एक साथ आने की बात चलती है या एक साथ आते हैं तो ये कुछ नया नहीं होगा, कोई ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
देखिए, अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी की तरफ से घोषणा उम्मीदवारों की भी नहीं की गई है। जी। क्या उसमें किसी तरीके की संभावना जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल और इस मुलाकात को लेकर के तलाशी जा रही है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस मुलाकात के बाद किसी तरीके का आधिकारिक बयान जो है वो दोनों ही नेताओं की तरफ से ना देना यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं जो फिलहाल जो मुलाकात हुई है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी ऐसी चर्चा को लेकर के है जो अभी ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से सिरे नहीं चढ़ी हो, लेकिन इस मुलाकात के मायने जो है वो काफी अहम माने जा रहे हैं और जब तक इसको लेकर के आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती तब तक इस पर कोई भी इस तरीके का कयास लगाना भी जल्दबाजी होगा। चलिए जितेंद्र, शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली के हरियाणा भवन में ये अहम बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि जब तक पुख्ता कोई खबर सामने नहीं आ जाती कि आखिर किस वजह से ये मुलाकात हुई है, तब तक इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। भवन में ये बैठक हुई है और इस पर हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ प्रदीप नरूला जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है, बीजेपी ने तो 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन इनेलो अध्यक्ष से सीएम की मुलाकात, क्या 2 सीटों पर कोई संभावना बन सकती है जो बची हुई है? निस्संदेह जिन हालात में ये बैठक हुई है उसका इशारा ये है कि अब लोकसभा चुनाव भी मौजूदा स्थिति में एक विषय हो सकते हैं जिन पे दोनों की बैठक हुई है। और अगर ऐसा है तो इस वक्त सिर्फ 2 ही सीटें बची हैं जी जी बीजेपी के पास, और अगर उनपे कोई बात बनती है या उनपे कोई इस तरह के हालात बनते हैं तो ये बहुत रोचक होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से जी वातावरण, राजनीतिक वातावरण चल रहा है, प्रदीप जी बिल्कुल एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ तरुण भंडारी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अरुण जी, क्या लगता है आपको, अब इनेलो और बीजेपी की मुलाकात, बड़ी मुलाकात, 8 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, अब क्या लगता है 2 सीटों पर कुछ बात बनने वाली है इनमें? किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं केवल ढींगरा हूँ, मुझे लगता नहीं शायद तरुण भंडारी जुड़े हैं, आपने मुझे फोन मिलाया। हेलो जी सर, दोबारा बोलिए एक बार फिर से अपनी बात को, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ मैं केवल ढींगरा हूँ, कांग्रेस पर से मैं जिसको आपने जोड़ा है। अब तो मैं ये कहना चाह रहा था इसमें कि जो इस समय अभय चौटाला है उनको आज ये प्रॉब्लम है कि वो जो हिसार और जो रोहतक की सीट बची है उनका माइंड ये भी हो सकता है कि अगर बीजेपी उनको दुष्यंत के खिलाफ इकट्ठे लड़के और दुष्यंत के खिलाफ कर दे तो वो शायद हिसार से अभय चौटाला खुद लड़ना चाहते हैं, जो कि पिछले दिनों चल रही थी बात। लेकिन पर अभी क्या है कि ये ए और बी टीम नहीं है पहले ही, तो इससे ये भी प्रूव हो रहा है कि ये भाजपा के साथ मिले हुए हैं। दूसरी तरफ जो है जेजेपी भी जो है वो भी भाजपा के साथ मिली हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गठबंधन हो नहीं पाएगा इनका। जी, तो इस तरीके से मिलना अचानक से
और बीजेपी का 8 सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित करना, 2 सीटों पर असमंजस बनाए रखना, कहीं ना कहीं क्या लगता है ये पहले से इनके बीच में तय होगा? बिल्कुल, ये तय तो शायद नहीं होगा, लेकिन क्योंकि भाजपा भी बीजेपी के साथ मिली हुई है और जेजेपी भी बीजेपी के साथ मिली हुई है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को हराना चाहते हैं और बीजेपी अब इसको किस तरह से लेगी ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की टिकटें अभी अनाउंस होनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 की 10 सीटें जो है कांग्रेस जीतेगी, इनके पास कुछ नहीं रहना। केवल जी, अगर बात की जाए हिसार और रोहतक सीट की, अगर बीजेपी और इनेलो में किसी तरह का कोई गठबंधन होता भी है और वहां से इनका कोई एक कैंडिडेट ही खड़ा हो, तो क्या लगता है आपको कुछ ज्यादा टक्कर देने वाला होगा ये मुकाबला? नहीं, देखिए, गठबंधन की बात जहां तक है, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो इनका इंटरनल मैटर है, लेकिन जहां तक जेजेपी और आईएनएलडी आपस में एक दूसरे को हराने के लिए लगे हुए हैं, तो दुष्यंत जो है वो हिसार से कैंडिडेट थे, पिछली बार एमपी थे, तो वहां से अभय चौटाला ने अनाउंस किया था कि मैं खुद लड़ूंगा उनके। जी बिल्कुल। केवल जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, हमारे साथ बीजेपी से जवाहर यादव जी जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जवाहर जी, क्या बात है, क्या माजरा है? 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए, 2 पर सस्पेंस बनाए रखा है और इनेलो से मीटिंग कर रहे हैं आप। मतलब ये तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है कि अपनी किस सीटें किस समय करें। आज कांग्रेस भी अपनी सीटें टुकड़ों में कर रही है। उन्होंने कुछ सीटें पंजाब में अनाउंस कर दी, कुछ रोकी हुई है, कुछ यूपी में अनाउंस कर दी, कुछ रोकी हुई है। तो ये तो हर राजनीतिक पार्टी का अधिकार है कि वो चुनाव की जब तक समय सीमा है नॉमिनेशन भरने की, तब तक वो किसको कब कहां किस सर, सवाल मेरा ये है, इनेलो के साथ कुछ बात बन सकती है क्या? ऐसे इस समय पर मुलाकात हो रही है अभय चौटाला की मुख्यमंत्री से? देखिए, मुलाकात तो स्वाभाविक, भी हरियाणा भवन या जो ये क्षेत्र ऐसा है जहां सभी विधायक जाते हैं, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी जाते हैं। आज अगर मान लीजिए मुझे कहीं अशोक टावर मिल जाते हैं तो एक शिष्टाचार है कि अगर वो पहले वहां पर है तो मुझसे निश्चित रूप से चाय वगैरह पूछेंगे। अगर मैं उनको मिलूंगा तो मैं कहूंगा कि आइए, क्योंकि वो एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। कहीं हुड्डा साहब मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से अगर कोई उनके कद का नेता मिल जाता है तो उनके आमंत्रित करेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ कोई राजनीतिक गतिविधि है, कोई भी भेंट हो तो मुलाकात उससे एक समझ चुकी है। राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है जहाँ सभी विधायक, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी आते जाते हैं। जी जवाहर जी, दरअसल वक्त ऐसा चल रहा है, बिल्कुल चुनावी सरगर्मी, और ऐसे में अगर इतनी बड़ी 2 पार्टियों के सबसे बड़े नेता आपस में मिलते हैं तो इसको एक आम मीटिंग कैसे मान ली जाए, ये मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए, जवाहर यादव जी के पास लगता है हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं था, वो इसे एक आम मीटिंग बता रहे थे। लेकिन केवल ढींगरा जो कि कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरूर जानेंगे। केवल ढींगरा जी, क्या ऐसे मौके पर इतनी बड़ी पार्टी के 2 सबसे बड़े नेता जब मिलते हैं तो क्या ये आम मुलाकात होती है? नहीं, देखिए, ये तो अब किस लिए मुलाकात हो रही है ये तो खुद ही वो बता सकते हैं, लेकिन पर मैं ये चीज जो चीज इन्होंने 2 सीटें छोड़ी हुई हैं, जिस तरह से आपने प्रश्न पूछा था जी, तो 2 सीटों का मतलब ये है, उसमें हिसार सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, क्योंकि उसमें दुष्यंत चौटाला खड़े हैं। तो दुष्यंत चौटाला अगर वहां पे दोबारा एमपी के लिए खड़े होते हैं तो अभय चौटाला जी ने ये ऐलान किया था पिछले दिनों कि मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। जी जी। और ये इनकी इतनी सक्षम दोनों नहीं है कि अगर बीजेपी के साथ मिलके दोनों लड़ सके तो कोई टक्कर एक दूसरे को दे सके, पर दोनों ही बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए मुझे संशय लगता है कि ये आपस में क्या करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो है इस बार सक्षम है वो। जी चलिए, जी सर, आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जवाहर जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। जवाहर जी, आपने केवल ढींगरा जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि भाई जेजेपी और इनेलो तो पहले से ही भाजपा की बी टीम है। अगर जानकारी के बोल देते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मेरे मित्र हैं तो मुझे इनसे प्यार है जी। कांग्रेस पिछली बार हिसार में 3रे नंबर पे थी जी, तो ये हमसे बता रहे हैं आईएनएलडी वहां से चुनाव जीती, भारतीय जनता पार्टी 2रे नंबर पे रही, ये 3रे नंबर पे रहे। तो जो 3रे नंबर पे रहे वो हमें राजनीतिक पार्टी हिसार में कौन कमजोर है, कौन ताकतवर है, तो ये सब मतलब मेरे मित्र की पार्टी की गरिमा को कम करते हैं।
जी जी तो जब आप तीसरे नंबर पे हैं तो और दूसरा इन्होंने कहा कि जी ये इनेलो बीजेपी की दो नीति, में तो आपके चैनल पे भी बोला जी कि ए पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी थी तो वो ए सत्ता में थी, ये थी विपक्ष, मुख्य विपक्षी दल आपका एनएलडी थी तो वो बी टीम हुई, और कांग्रेस तीसरे नंबर भी तो कांग्रेस जी, सी जी। टीम हुई, तो कांग्रेस भी तो हमारी टीम है, परंतु कांग्रेस सी टीम है हमारी। जी जवाहर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी राय जानेंगे इस पर। निशांत सिंह जी, बीजेपी और इनेलो की मुलाकात, दो सबसे बड़े नेता आपस में मिले हैं हरियाणा की राजनीति के, और क्या लगता है इनके बीच अगर गठबंधन हो गया तो एक बड़ी चुनौती साबित होंगे? ये वो तो नहीं लंबी जी दाढ़ी रहते हैं। निशांत जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? रिज्यूम में ना था है। निशांत सिंह जी, चलिए निशांत जी से एक बार फिर से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हमारे साथ जवाहर यादव जी बने हुए हैं और वो बता रहे हैं, हालांकि जवाहर जी आप इसे आम मीटिंग बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई बात बन भी जाती है तो क्या लगता है आपको, इनेलो और बीजेपी का गठबंधन हो भी जाता है तो एक बड़ी चुनौती साबित होगा? ये आपका प्रश्न किससे है? जवाहर जी, आपसे है मेरा प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में पूर्ण सक्षम है लड़ने को, जी। और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि हमने अपने सभी 8 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जी जी जो प्रत्याशी और जब भी केंद्रीय नेतृत्व को लगेगा लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं कि हमने सभी 5 निगम चुनाव जीते, जो एक उपचुनाव हुआ जिसको जेजेपी कहती थी कि वो हमारा गढ़ है, जी जी वहां से हम उनको बुरी तरह हरा कराए। बुरी तरह हराने का मतलब यह है कि वहाँ 15 बार चुनाव हुए, 15 बार में से 5 बार केवल ये अवसर आए जब उस सीट पर 10,000 से अधिक मतों से कोई राजनीतिक पार्टी जीती, उसमें भारतीय जनता पार्टी है। तो अभी तक जो सारे तथ्य मिल रहे हैं और ग्रामीण जितने पंचायत चुनाव हुए थे, जितने नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव थे, अधिकांश जगह चेयरमैन चेयरपर्सन जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है कि विपक्ष की, चाहे वो एनएलडी हो, बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उसको सक्षम है। जी जवाहर जी, इस समय पूरे देश की नजर इस खबर पर रह रही है, क्योंकि अब तक बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी ये बात लगातार साफ कर दी गई थी। आपके तमाम बड़े नेता सुभाष बराला से लेकर अशोक तंवर तक ने कह दिया था कि बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं। वहीं इनेलो की तरफ से लगातार इस तरीके की खबरें आ रही थी। एक कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति इनेलो की तरफ से थी कि वो आपके साथ जुड़े, लेकिन आपकी तरफ से उन्हें रेड सिग्नल ही मिल रहा था, हरी झंडी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब क्या लगता है आपको, ये जो मुलाकात हुई है इसको भले ही आप सर आम मीटिंग कहें, लेकिन पूरा देश इस समय देख रहा है और सब यही कयास लगा रहे हैं कि इतनी बड़ी मीटिंग इतने बड़े नेताओं के बीच जो हुई है उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? देखिए, जहां तक इनेलो के मन में क्या था उसके प्रश्न का उत्तर के प्रवक्ता दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। उनकी क्या इच्छा है क्या नहीं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जी जी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया था, भारतीय जनता पार्टी पर हरियाणा, हमें गठबंधन में हरियाणा में। जवाहर जी, आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से आपका जवाब लेंगे। हमारे साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो मीटिंग हुई है अभय चौटाला और सीएम के बीच में, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, उनकी पार्टी का मामला है, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकूंगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि इनेलो के पैरों की जमीन खिसक चुकी है जी। तो कहीं ना कहीं वो सहारा ढूंढते होंगे, और तो इसके सिवा तो कोई मीटिंग के मायने हो नहीं सकते। जी लेकिन सर, अगर बीजेपी और इनेलो का गठबंधन हो जाता है तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं होगी दूसरी पार्टियों के लिए? देखिए, चुनौती जीरो अगर मिल जाए तो कुछ प्लस नहीं हुआ करता। चुनौती कैसे मानेंगे कि आज जब मैंने कहा कि जमीन पैरों के नीचे से खिसक चुकी है, कार्यकर्ता उनका जा चुका है, जी तो प्लस में अगर जीरो हो तो क्या प्लस होगा? जी
तो मैं नहीं मान के चलता कि खासकर जेजेपी के लिए कहीं कोई चुनौती नहीं मानते हम। जी जी। निशांत सिंह जी, अभी फिलहाल बीजेपी की ओर से जो बयान आ रहा है वो कह रहे हैं ये एक आम शिष्टाचार वाली मीटिंग है, ये इसमें कुछ कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं सर, एक्सपीरियंस है आपको, इतने बड़े नेता हैं आप, ऐसे वक्त में ऐसे मौके पर दो इतनी बड़ी पार्टियों के सबसे बड़े नेता जब आपसी मुलाकात करते हैं तो क्या ये एक आम मीटिंग के तौर पर देखा जाना चाहिए या कुछ अंदरूनी प्लानिंग वाकई चल रही होगी? बिल्कुल, शिष्टाचार कहाँ से जाके आज इतना मॉर्निंग में जी, जी। एकदम ऐसी जरूरत आ पड़ी शिष्टाचार की। कोई बहुत बड़ा भाईचारा हो तो अलग बात है, रोज एक दूसरे को पानी पी के कोसने वाले लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो उसके मायने होते जी जी। हैं। चलिए, बिल्कुल निशांत सिंह जी, हमारे साथ बीजेपी से जवाहर यादव जी भी जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, आपने निशांत जी की बात को सुना कि शिष्टाचार मीटिंग कैसे हो सकती है? कल तक जो नेता एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे वो अचानक से इस तरह मिलते हैं, जिसके कयास क्यों ना लगाए जाएं? देखिए, तो कह रहे हैं वो बिल्कुल अपने अनुभव से ठीक कह रहे हैं जी जब ये लोग सत्ता में रहे। निशांत सिंह जी, आज इनका पुराना कद है और इन्हीं लोग के प्रमुख चेहरे ये प्रदेश के रहे हैं। जी जिस विचारधारा को लेकर ये चले हैं वहां ये नहीं चलता था, वहां विपक्ष के लोगों को फर्जी केस लगाकर डाल दिया जाता था, ये सब उसका हिस्सा रहे हैं। तो इनको ये लगता है कि भाई कोई दो राजनीतिक पार्टियां जिनके आपस में मान लीजिए विचार में विरोधाभास है तो वो मिल कैसे सकते हैं। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कहती है कि विचार और मत अलग अलग हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। चाहे वो जेजेपी हो, चाहे आईएनएलडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो राजकुमार सैनी जी की जी पार्टी हो, जी ये सब हमारे मित्र हैं और किसी से किसी भी मुकाम पर कभी भी बातचीत तो हो सकती है। अगर कोई मिलता है तो उसको शिष्टाचार भेंट करनी ही चाहिए। परंतु जेजेपी में भी आज वही सामंतवादी सोच है कि अगर मेरे किसी से विचार नहीं मिलते तो इससे बिल्कुल बात नहीं करनी, अगर कोई वो रास्ते में मिल जाए तो शिष्टाचार की नमस्ते भी नहीं करनी। विचार अपने हैं जी। मैं अपने मित्र को कहना चाहूंगा, इनके विचार उन लोगों से कैसे मिल गए जो आम आदमी पार्टी कहती है जेएनयू में जाकर भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इन्होंने अपने लिए उन लोगों को चुना जो देश के टुकड़ा करना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारी मुलाकात तो जेजेपी से भी होगी, हम उनका स्वागत करेंगे। जी 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 जी। भाई भी मुझे कहीं मिलेंगे तो पहले नमस्ते कर दूंगा, मुझे निशांत सिंह जी जी, निशांत सिंह जी, दूसरा परंतु विचारधारा को ये समझना होगा, जब मेरे भाई इनेलो में थे तब भी, आज इनेलो में है तब भी। परंतु मैं एक बात जरूर कहता हूँ, इनेलो से मेरे 50 मतभेद है, परंतु मैंने ये कभी नहीं कहा कि इनेलो राष्ट्रवादी राष्ट्र विरोध में कभी खड़ी नजर आई। मैं तो ये भी कहता हूँ, आपके चैनल पे भी मैंने कहा कि जो उस समय इंसो थी जी। इनेलो वाली जो, चलिए, बिल्कुल निशांत सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन 2 सबसे ज्यादा चर्चा वाली जो सीटें हैं इस समय, हिसार और रोहतक, इन दोनों सीट पर अपने कैंडिडेट्स घोषित नहीं किए। क्या लगता है आपको, ये प्री प्लान रहा होगा? क्या ये वाकई बीजेपी ने कहीं इनेलो के लिए तो नहीं छोड़ दी? निशांत सिंह जी, पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यादव साहब की बात मुझे सुनी नहीं, मेरे कम्युनिकेशन गैप है, जरा बताइए क्या कहा उन्होंने। सर, उन्होंने यही कहा कि ये एक शिष्टाचार वाली भेंट है, शिष्टाचार से मुलाकात है और सब हमारे मित्र हैं। जेजेपी को भी उन्होंने अपनी मित्रों की फहरिस्त में रखा। आपके लिए उन्होंने जरूर ये बात कही कि आपके विचार तो आम आदमी पार्टी से मिलते हैं, जो जेएनयू में जो नारे लगाते हैं उनका समर्थन करती है। कुछ इस तरह की बात जवाहर जी कह रहे थे, लेकिन साथ ही आपको कहा कि अगर आप उनसे मिलने की पेशकश करते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आपका भी स्वागत है बीजेपी में। देखिए, मैं बिल्कुल कम्पैक्ट और साफ सुथरी बात करना चाहता हूँ। जी, शिष्टाचार के नाते स्वागत है, वो कह रहे हैं। जी जी। और हमें मैं भी कहता हूँ कि हमारी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है जी, और जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई मुलाकात करने की आवश्यकता शायद आज के दिन नहीं है जी। कभी पड़ेगी तो फिर मैं भाई को जरूर कन्वे करूंगा और पहले इन्हीं से मिलूंगा। और मैं ये कहूंगा कि सीटें छोड़ी जाती हैं तो उसमें कोई किसी न किसी तरह का कोई पॉलिटिकल लॉजिक है, वैसे नहीं छोड़ी गई, कोई दिक्कत नहीं थी इनके लिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जो 2 सीटें उन्होंने छोड़ी हैं उनका अपना मन है, जिस तरीके का है, उनका क्या पॉलिसी है। हो सकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल को ऐसी कोई जरूरत हो तो
शिष्टाचार तो ये हमारी राजनीतिक लोगों की कहने की बातें नहीं होती हैं। सर, जो आप एक्चुअली हमेशा जो कई राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि चूंकि हिसार जेजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सीट दुष्यंत चौटाला की है, और अभय चौटाला, कयास लगाए जा रहे हैं कि अभय चौटाला शायद हो सकता है हिसार से चुनाव लड़ ले, सीधे टक्कर वो दुष्यंत चौटाला को देना चाहते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प हो गया है और उस पर बिल्कुल इस पर राय मैं आपकी जानना चाहूंगी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जेजेपी का जहां तक सवाल है, दुष्यंत सक्षम है, उनको लोग चाहते हैं और बेस्ट पार्लियामेंटेरियन साबित हुए हैं जी, उनको किसी तरह की सहयोग की जरूरत शायद ना हो। जी, और रही जी, बात अभय सिंह चौटाला की, वो ठीक है, वो तो बड़े उसके मायने तो साफ हैं कि जी, इतनी सुबह जो मुलाकात है वो शिष्टाचार यही है कि उनको आज कहीं ना कहीं सहारे की तलाश है जी, और जी, जेजेपी को कहीं ना कहीं उलझाने के लिए और करने के लिए जी। शिष्टाचार हो रहा है। और हमें इस बात से मैं मान के चलता हूँ, वोटर पे विश्वास है और दुष्यंत जी की छवि जी, जो जी। है उसका हमें जो ना पूरा प्राउड है कि लोग उनसे प्यार करते हैं। निशांत उनको जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बने रहिए सर। आप हमारे साथ बीजेपी विधायक विमला चौधरी जी जुड़ी हैं। विमला जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आपसे जानना चाहूंगी मैम, क्या माजरा है, इस तरीके का वक्त चल रहा है और मुलाकात हुई है, किस तरीके से देखें इस मुलाकात को? ऐसा है मैडम, मैंने तो अभी, मेरे को तो पता ना, आपके ही माध्यम से मुझे पता लग रहा है। तो ये मुलाकात तो शिष्टाचार की भी हो सकती है, हैं? अब एक बात बताओ, मुलाकात में तो कोई ऐसी बात नहीं है। जी विमला जी, दरअसल माजरा कुछ ऐसा है, बात कुछ ऐसी कि 8 सीटों पर आपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, 2 सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली सीटों पर आपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए, रोहतक और हिसार, और ऐसे में इनेलो के सबसे बड़े नेता और सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। इसको शिष्टाचार वाली मुलाकात कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरे देश की इस समय नजर है कि हरियाणा की राजनीति में ये हो क्या रहा है, क्या गठबंधन की संभावना है या बिल्कुल सिरे से नकारते हैं आप इसे? ऐसा है मैडम, गठबंधन की तो कोई बात ही नहीं है। जब हमारी 10 का 10 लोकसभा में आ रही, पहले तो हमें सबसे पहले तो लोकसभा का चुनाव लड़ना है ना। जी, जी। फिर अपना हरियाणा भी जीत रहे हैं हम तो। मैडम, ये 2 बड़े नेता मिलते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बताती हूँ, चूंकि आप कह रहे हैं कि हमारे थ्रू ही आपको पता चला है। 40 मिनट ये मीटिंग चली है, 40 मिनट तक हरियाणा भवन में दिल्ली में सीएम और अभय चौटाला के बीच ये मीटिंग चली है। इसे मात्र शिष्टाचार के रूप में देखें 40 मिनट की इस मीटिंग को। ऐसा है मैडम, हमारे लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री जी, और 10 का 10 सीटों पे हमें अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जीतेंगे, 10 का 10 को जीतेंगे भी। यार, 2 उनकी सीटन की वो है, 8 तो कर ही दी, 2 सीटन की बात है, 2 सीट भी जल्दी से जल्दी हो जाएंगी घोषणा। ऐसी बात नहीं है, हमारे पे कैंडिडेट है, हमारे पे ऐसी बात नहीं है जी, जी, कि भाई जो हम मुलाकात तय को यही बात सुननी होती है कि भाई हम लोकसभा के चुनाव के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जी, कि मुलाकात कर रहे हैं। चलिए, कोई भी जी, बातें हो सकती हैं, ये तो चलिए मान लेते हैं। बिल्कुल, आप कम से कम लोकसभा में तो बीजेपी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बात आप कह रही हैं। हो सकता है विधानसभा के लिए कुछ बातचीत हो रही हो। हमारे साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार बने हुए हैं, निशांत सिंह जी, आप क्या कहेंगे विमला जी की बात को? आपने सुना कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी ही लड़ेगी लोकसभा में। निशांत सिंह जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। लगातार बने हुए थे विमला जी निशांत सिंह जेजेपी से, और उन्होंने यही बात कही कि इनेलो इस समय सहारा तलाश रही है। जेजेपी को किसी तरह के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन इनेलो जो है वो सहारा तलाश रही है और बीजेपी का हाथ वो दिल से थामना चाहती है। तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और नहीं, हमारे ऐसा है कि मैंने अभी बताया था जी, कि सबसे पहले यही बात बता रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय जी। हैं और हम 10 का 10 सीट जीत रहे हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। जी, जी। विमला चौधरी जी, कांग्रेस के भी नेता हमारे साथ जुड़े थे और वो तो साफ कहकर गए हैं कि इनेलो तो शुरू से ही बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी अगर ए है तो इनेलो बी है, इनके बीच में कोई सामंजस्य बनता भी है। इनफैक्ट वो तो कह गए कि बीजेपी ने तो जो 2 महत्वपूर्ण सीटें छोड़ी हैं, उनके पास कैंडिडेट नहीं है, इसीलिए वो तो इनेलो के लिए ही उन्होंने छोड़ी हैं। ऐसा है
कि ये कोई वो नहीं है जो वो कह रहे हैं। अब ये हमारी अब ये सरकार चल रही है क्या हमारी गठबंधन की चल रही है? आप बताओ। बिल्कुल नहीं है? जी हाँ नहीं। हमारी गठबंधन की तो नहीं चल रही ना सरकार। कांग्रेस वाले तो कुछ भी कहेंगे। बिल्कुल जी। 5 साल में हमने इतने काम किए और जनता को हमारे पे भरोसा है और प्रधानमंत्री जी को भी पूरा वो है हमारे पे। जी जी हैं, प्रधानमंत्री जी ने इतने काम किए हैं, हरियाणा में इतने काम हुए हैं, देश का मान बढ़ाया है जी जी और पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। जी तो बिल्कुल तो मैम मतलब आप सिरे से खारिज करिए कि गठबंधन की कोई संभावना नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग है, गठबंधन हो ही नहीं सकता इनेलो और बीजेपी के बीच में। नहीं जी नहीं हो सकता। विधानसभा चुनाव के लिए भी कोई संभावना नहीं? नहीं जी कोई संभावना नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विमला चौधरी जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी बीजेपी की विधायक जिन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी के तमाम नेता हमारे साथ जुड़े हैं और वो इसे एक शिष्टाचार वाली मीटिंग ही बता रहे हैं, लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ऐसे वक्त पर जब चुनाव की तारीख सिर पर है, बीजेपी ने 2 बड़ी सीटों पर अभी कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं।